नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। जय जगन्नाथ। जय श्री राधा कृष्ण। आज सभी मेरी चैनल ज्ञान दिशा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा और राधा रानी के आशीर्वाद साथ होते हैं, तब घर में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। राधे राधे। आज की मुख्य बात ध्यान से समझिए। जब हम अपनी घर की पूजा स्थान में दीपक जलाते हैं, चाहे वो दैनिक पूजा हो कि दीपावली व्रत हो कि कई विशेष धार्मिक अवसर हो, तो क्या आपने कभी ये देखा है कि दीपक जलाने के बाद किस प्रकार जलता है? कभी दीपक पूरी तरह जल जाता है, कभी आधा जलकर बुझ जाता है, कभी तेल रहते हुए भी बुझ जाता है, और कभी कभी दीपक की बत्ती फूल के आकार में बदल जाती है। प्रिय दर्शक बंधु, इन सभी घटनाओं के पीछे प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा की गई संकेत में छिपी होती है। कुछ शुभ संकेत, कुछ सावधान करने वाले। आज हमें इन रहस्य खोलने वाला हूँ और बताऊंगा कि दीपक के कैसे राधा कृष्ण की कृपा को आपके जीवन में आमंत्रित करता है, या फिर कि छोटी सी भूल बाधा बन सकती है। प्रिय दर्शक बंधु, आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि यदि पूजा के समय कुछ छोटी सी गलती हो जाए तो कर्म का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रभु कृष्ण कर्म के सिद्धांत को भी नहीं टालते। कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा करते समय दीपक अचानक बुझ जाता है। कभी पूजा समाप्त होने के बाद हम भगवान के सामने भी दीपक छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह जल जाता है और केवल घी या तेल शेष रह जाता है। और कभी कभी राधा रानी की विशेष कृपा से दीपक की बत्ती फूल का आकार भी ले लेता है। इन सभी के अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ होता है। सबसे पहले समझते हैं, यदि दीपक की बत्ती की फूल बन जाए तो उसका अर्थ क्या है। प्रिय दर्शक बंधु, यदि दीपक की बत्ती फूल का आकार ले ले तो समझिए कि प्रभु श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और राधा रानी आपको भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। यह संकेत है कि आपकी घर में दिव्य शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के वास हो चुका है। यदि कभी उस फूल में किसी देवी या देवता स्वरूप दिखाई दे तो समझ लीजिए कि राधा कृष्ण स्वयं आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। आप वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण नियम जानने के लिए आवश्यक है। यदि आप पहले से जली हुई या बुझी हुई पुरानी बत्ती को दोबारा जलाते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसी बत्ती से पूजा करने पर प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न होने के बजाय संकेत और माध्यम से चेतावनी देते हैं, जिसका प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। काम बिगड़ जाता है, धन हानि हो जाता है, आय की मार्ग रुक जाता है। इसीलिए राधे राधे कहते हुए हमेशा स्वच्छ और नई बत्ती का प्रयोग करिए। कुछ लोगों रोज पूजा भी वह दीपक इस्तेमाल करते हैं। गुरुजन का कहना है कि जो दीपक प्रतिदिन प्रभु कृष्ण के सामने जलाते हैं वह समय के साथ पवित्र हो जाती है। राधा कृष्ण की सकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाती है और हर बार दीप जलने से आपका मन, शरीर और विचार शुद्ध हो जाती है। बस ध्यान रखिए, दीपक को प्रतिदिन साफ करें, फिर उसमें बत्ती रखकर श्रद्धा से जलाइए। लेकिन बिना कारण बार बार दीपक बदलना आपकी आध्यात्मिकता प्रगति में बाधा बन सकती है। कोशिश करें कि एक ही दीपक को वर्षों तक प्रभु कृष्ण की सेवा में रखें। ऐसे करने से घर में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि आपको घर में कोई बीमारी है या किसी को तेज बुखार है तो उस पवित्र दीपक को कुछ समय पूजा स्थान में रखिए,
फिर राधा रानी का नाम लेकर उस व्यक्ति को पानी पिलाइए। कई बार 15 मिनट के भीतर ही आराम मिल जाता है। यदि घर में नजर दोष हो या व्यवसाय में ठीक ना चल रहा हो तो दीपक को तवे के पात्र में पानी भरकर रात भर रखें। सुबह प्रथम प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसे पानी को घर के और दुकान में छिड़क दे। आप स्वयं लाभ अनुभव करेंगे। दर्शक बंधु, पूजा में प्रयुक्त वस्तुएं पवित्र हो जाती है क्योंकि उनमें ईश्वर की शक्ति समाहित हो जाती है। इसीलिए मंदिर के दीपक को कभी भी अपमान पूर्वक ना फेंके। केवल तभी बदले जब दीपक टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, और तभी भी उसे सम्मान के साथ सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि पूजा के समय दीपक बार बार बुझ जाएगा तो यही संकेत हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इसी स्थिति में सच्चे मन में राधा कृष्ण का स्मरण करें, जाप करें और प्रार्थना करें कि आपकी चारों ओर की नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। गंगा जल अत्यंत पवित्र जल है। जहाँ गंगा जल होते हैं वहाँ नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती है। यदि पूजा में गंगा जल का प्रयोग किया जाए तो प्रभु श्री कृष्ण का कृपा और आर्थिक प्रबल हो जाती है। तो दर्शक बंधु, याद रखिए, जब तक आपका आचरण पवित्र हो, विचार शुद्ध हो, वाणी मधुर हो, आप किसी की दुख नहीं देते, तब तक राधा कृष्ण आपकी रक्षा स्वयं करती है। आपकी घर सुख समृद्धि हो सकता है। ईश्वर आपके भीतर ही निवास करते हैं। आपने सच्चे स्वरूप को पहचानिए, भक्ति और सत्कर्म का अपनाइए और सत्य का मार्ग पर चलिए। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आया या अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। यदि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और कुछ जानने के लिए आपको कुछ नया मिला तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और नया नया वीडियो आने वाले हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रखता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। फुल वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।